कि आप 2059 में से किसी एक पद को बता दीजिए, एक छात्र बता दीजिए जो नियुक्ति पाया है, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है, ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है कि आपने रोजगार कहाँ दिया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। वोट के माध्यम से ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और रोजगार लेके रहेंगे। नवंबर में तो एक विशाल एक मार्च का यहाँ तैयारी है लखनऊ में। प्रदेश भर का युवा छात्र छात्राएं जो हैं, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं ये सब बेरोजगारों के खिलाफ ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती ही आप देख लीजिए। तो हम युवा हैं, युवा इस देश का हताश है, गुस्से में है, योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश में है और वो ये कह रहा है कि हम आपकी जुमलेबाजियों में नहीं फंसेंगे। ये अगर बात करें तो इलाहाबाद में 25 लाख रुपए में एक थाने को बेचा गया और ये एक प्रयोग है, ये एक एक्सपेरिमेंट योगी गवर्नमेंट कर रहे हैं कि हम ऐसे करके तहसील को बेचे। ये लखनऊ का गांधी भवन है जहाँ पर अभी रोजगार सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर रोजगार को लेकर के तमाम युवाओं ने अपनी बात रखी है। हम लोगों से यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे, जो युवा आए हुए हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से क्या रोजगार का क्या मुद्दा है, किन चीज़ों पर यहाँ पर बात हुई है। तो चारों तरफ रोजगार का संकट है और आज जो रोजगार अधिकार सम्मेलन है इसका उद्देश्य है कि सरकार जो है, जो बेरोजगारी बेइंतहा है, आपके पास नौकरियां खाली पड़ी हैं। खाली उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 1,70,000 से अधिक बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं। आप नौकरी देने का अगर आपकी नीयत हो तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत नहीं है, इसीलिए वो 4 लाख आंकड़े गिरा रही है, लेकिन आंकड़ों में पूरी सत्यता नहीं है। आंकड़े अत्यता झूठे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, आंकड़े जितने हैं झूठे हैं। जो सरकारी विभाग है उनको प्राइवेट सेक्टर में दे करके, जो हमारे संविधान निर्माता ने पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को समाज की मुख्य विकास धारा में लाने का, आरक्षण का प्रावधान किया था, तो अगर सरकारी विभाग को प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो आरक्षण निरर्थक हो जाएगा ना। तो जो निर्माताओं की मंशा थी, संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, तो मंशा पूरी नहीं होगी। तो चारों तरफ से हम लोग परेशान किए जा रहे हैं। सरकार में जो वादे किए थे कोई वादे नहीं पूरे किए। आने वाले समय में लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है। वोट के माध्यम से ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और रोजगार लेके रहेंगे। वो आज 4 लाख 4.5 लाख रोज़गार गिनवा रहे हैं, पूरे शहर भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं योगी जी, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है, योगी जी को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि 2017 में भाजपा का ये सरकार जब राज्य में आया था, प्रदेश सरकार में, इस वादे के साथ आया था कि 70 लाख रोज़गार प्रदेश के युवाओं को देगा। ये उनके मैनिफेस्टो में है, कोई दूसरे लोग ये बात नहीं कह रहा है, ठीक है। और आज केवल 4-4.5 लाख का ऐसा प्रचार प्रसार कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा एक काम कर दिया हो। और वो 4-4.5 लाख का भी हम लोग कहते हैं वो एक नंबर का झूठा आंकड़ा है, झूठा प्रचार प्रसार है। अगर कायदे से देखे जाएं ये आंकड़ा 2.5 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है। और वो भी ऐसा है जिनमें किसी की मृत्यु हो गई, रेगुलर भर्तियां, जो कि रेगुलर भर्तियां भी नहीं हो पा रही हैं, रिटायरमेंट के बाद जो भर्तियां वो केवल गिनी चुनी वो 2.5 लाख हैं। तो 70 लाख का वादा था, 2-2.5 लाख से ज़्यादा आपने कुछ किया नहीं। प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवाओं का आज राज्य बना हुआ है। यहाँ सबसे बुरी स्थिति है युवाओं की। तो ये आज यहाँ की स्थिति है जो आने वाले समय में, जिसको लेके एक बड़ी घेराबंदी जो छात्र युवा तैयार हो रहा है, सारा विपक्ष एक साथ। नवंबर में तो एक विशाल एक मार्च का यहाँ तैयारी है लखनऊ में। प्रदेश भर का युवा छात्र छात्राएं जो हैं सब साथ में आएंगे। विभिन्न आंदोलन के जितने लोग हैं, विभिन्न संगठनों के विपक्ष, सबका बात हो रहा है, सब साथ में आएंगे एक साथ। सब एक छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा एक बना है, सब उसके साथ में अब जुड़ चुके हैं। लेकिन उस मार्च से पहले अभी आगामी जो महीना है, इस पूरे महीने में पूरा प्रदेश भर में हम लोग पहले ही जैसे 20 जिलों में रोज़गार सम्मेलन करा चुके हैं और आने वाले दिनों में कम से कम 25 से 30 जिलों में रोज़गार यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। वो रोज़गार यात्रा होगी, हर ज़िले में जाएंगे, जोनल स्तर पे सबसे सभाएं करेंगे, बात करेंगे, एकदम ज़मीन स्तर तक गांव-गांव में जाके कि रोज़गार का जो स्थिति है उस स्थिति में एक घेराबंदी हो, सब एकजुट हों और ये इस बार सेंटर में एक मुद्दा बने। ये राज्य में इस बार मुद्दा बनना चाहिए जो छात्र युवाओं का एक मांग है।
बाकी आगामी दिनों में नवंबर में एक विशाल मार्च का यहाँ पूरा तैयारी है। एसएससी का मामला हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, सब कुछ यहाँ पर सबके विरोध में, सरकार के विरोध में आप लोग यहाँ पर सम्मेलन कर रहे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवा हल्ला बोल की टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए यहाँ पर और इस कार्यक्रम को कवर किए पूरा। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं ये सब बेरोजगारों के खिलाफ ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती ही आप देख लीजिए, और नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले लगभग 45 दिनों से हम लोग SCRT पे धरनारत थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। और उसके बाद जो यूपी SI की वैकेंसी थी उसमें अभी 5-4.5 सालों में इन्होंने सिर्फ एक वैकेंसी निकाला और वो भी आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरी वैकेंसी इन्होंने निकाल दिया है, और जो है तमाम जो वैकेंसीज थी उसको बस ये प्राइवेट किए जा रहे हैं। और अभी छात्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्रों को बताना चाहता हूं कि अभी इलाहाबाद मंडल के अंदर जो है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो है मतलब आउटसोर्सिंग से लोग तैनात किए जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है सरकार। तो ये बताइए, जो टेट आप करा रहे हैं, सुपर टेट करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब आपको आउटसोर्सिंग से ही बच्चों को भरना है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं सभी छात्रों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी नहीं जगे तो अगर फिर दोबारा 2022 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो प्राइमरी शिक्षण जो है इसको पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाएगा, और इसमें जो है संविदा पे 14 से 18 हज़ार रुपये पे पूरे टीचर वैकेंसी की जाएगी, और इनका सरकारी मतलब कोई नई सरकारी वैकेंसीज होंगी। जी, ये कोटेशन हमने जो रखा है कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बदला। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2014 से जब भाजपा सरकार आ रही है तो जुमले पर जुमला और आंकड़े का जुमला दे रही है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रति वर्ष देंगे। यूपी में जब आए तो उन्होंने रोजगार को एक मुद्दा बनाया, युवा को एक मुद्दा बनाया, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ये अपने उन्हीं मुद्दों से भटक गए। और आज देखिए कि 5 साल ख़त्म होने को है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, लेकिन किसी को भी यहाँ पर नया रोजगार सृजन नहीं हुआ है। और जो आप देखेंगे कि इस प्रदेश के बाहर ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं। आप दिल्ली में जाएंगे वहाँ होर्डिंग मिल जाएगा, मुंबई जाएंगे, केरला जाएंगे वहाँ होर्डिंग मिल जाएगा कि 4 लाख रोजगार दिए। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप बताइए, एक श्वेत पत्र लेकर के आइए कि आपने रोजगार कहाँ दिया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए इस समय यह ज़रूरत है कि हम सरकार को रिमाइंड कराएं कि आप केवल जुमला देते हैं, आप रोजगार नहीं दे पाते हैं। और आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, इसमें सामाजिक न्याय और आरक्षण का घोटाला हुआ है, ये अपने में बहुत बड़ा घोटाला है। और लगभग 100 दिन होने को हो गए हैं, इको गार्डन में यहाँ पे चल रहा है। इन्होंने जो शिक्षा मित्र थे उनकी नौकरी को ख़त्म कर दिया है, जो अन्य जगह पे जो नौकरी थे उनको संविदा पे कर रहे हैं। तो कुल मिला कर देखा जाए कि रोज़गार को ख़त्म करते जा रहे हैं, चीज़ों को प्राइवेटाइज करते हुए जा रहे हैं। जबकि होना ही चाहिए कि इनको रोज़गार एक सम्मानजनक रोज़गार देना चाहिए, एक परमानेंट रोज़गार देना चाहिए। तो इन मोर्चा पर सरकार फेल होती नज़र आ रही थी। इसीलिए इसमें ज़रूरत है इस पूरे प्रदेश में युवाओं को जगाना, नागरिकों को जगाना, किसानों को भी बोलना। किसानों का हालांकि आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग हर एक वर्ग को सम्मिलित करेंगे, उनको टच करेंगे कि आज सरकार से ये कहने की ज़रूरत है कि फिर से चुनाव आ रहा है, लेकिन अगर आपने अपने मुद्दों से भटका है तो इस समय ज़रूरत है कि अब जनता आपका हिसाब करेगी, क्योंकि आपने जनता को बरगला करके 5 साल आपने लोगों के अंदर नफरत भरी है। आपने एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लोगों को लड़ाया है, आपने जाति के नाम पर टकराव कराया है। ये नहीं चलेगा। आज का युवा रोजगार चाहता है, शिक्षा का अधिकार चाहता है और स्वास्थ्य का अधिकार चाहता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं भारतीय जुमला पार्टी कहता हूँ, अभी इन पिछले दिनों ने ट्वीट कर बताया कि 4,03,000 के लगभग नौकरियां दी गई। उसमें से एक भर्ती कृषि विभाग की भी थी, जो कृषि प्राविधिक सहायक के 2059 पदों का जिक्र था। मैंने पूछा कि आप 2059 में से किसी एक पद को बता दीजिए, एक छात्र बता दीजिए जो नियुक्ति पाया है, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है, ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, ना भारतीय जुमला पार्टी की तरफ से मिला है। तो मैं माननीय योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कृपया झूठ बोलना बंद करें, झूठी अफवाह फैलाना बंद करें, और वाकई में अगर आप किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं तो कृषि छात्रों की सुध लीजिएगा। बिना कृषि छात्रों की सुध लिए जो अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़ने के बाद आज मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, आप आश्चर्य मानेंगे। मैं कहूँगा कि उन्हें रोज़गार दें। प्रदेश में कृषि विभाग में हज़ारों पद खाली पड़े हुए हैं, है ना, तो
कृपया उन्हें जो है रोज़गार दें। रोजगार मांगने पे लाठीचार्ज हो जाता है। जब से योगी सरकार आई है, आप एक बार लखनऊ में घूमिए और देखिए, इको गार्डन जैसे जगह में जाइए, हज़ारों की संख्या में युवा रोज़गार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, कि आरक्षण भर्ती मांग रहे हैं। सरकार, ये योगी सरकार जो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये युवा विरोधी है, ये दलित विरोधी है। सरकार के आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, हमारे शिक्षा का फीस बढ़ गया है। हम स्टूडेंट हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। शिक्षा का लगातार जो हो रहा है कि व्यापारीकरण किया जा रहा है, हमारी फ़ीस महंगी हो रही है। अभी पेट का रिसेंटली एग्ज़ाम कराया था सरकार ने, जो एलिजिबिलिटी के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है। इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से युवाओं को रोज़गार से बाहर निकालने का तरीका अपनाया है सरकार ने। वो पेट का परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। पिछले 4 सालों में सरकार ने 27 एग्ज़ाम करवाए, 24 के पेपर लीक हो गए हैं। तो हम युवा हैं, युवा इस देश का हताश है, गुस्से में है, योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश में है, और वो ये कह रहा है कि हम आपकी जुमलेबाजियों में नहीं फंसेंगे, आप जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें नहीं फंसेंगे, हमारा अधिकार है रोज़गार, हम आपसे छीन के लेंगे। और आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तरफ इस प्रदेश का युवा बढ़ रहा है। जैसा कि ये सवाल तो बहुत बड़ा है, रोजगार का सवाल पूरे देशव्यापी और प्रदेश खासकर यूपी का तो और भी बड़ा है। और इसलिए बड़ा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 सामने हैं, और इस रूप में सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे को अलग अलग तरीके से लड़ेंगी। लेकिन उनमें छात्र युवाओं के लिए शिक्षा का रोज़गार क्या होगा, रोज़गार का सवाल कौन लेकर के लड़ेगा, छात्र युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के ऊपर जो बढ़ता हुआ कर्ज है, मोदी सरकार ने 82 लाख रुपए करोड़ का विश्व बैंक से कर्ज लिया है, और इसको चुकाने के लिए भारत की जनता को काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और इसके विपरीत हम ये देख रहे हैं कि जितने भी पूंजीपति उद्योगपति के लोग हैं, मोदी सरकार ने उनके 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा टैक्स माफ़ किया। तो ये सारे जो खून पसीने की कमाई है, हम देश के नागरिकों का है, मज़दूरों का है, और तमाम ये जो पब्लिक सेक्टर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे और तमाम, अगर जुडिशरी को हम लोग छोड़ दें, अब जुडिशरी की भी क्या ही बात करिएगा, अगर बात करें तो इलाहाबाद में 25 लाख रुपए में एक थाने को बेचा गया। और ये एक प्रयोग है, ये एक एक्सपेरिमेंट योगी गवर्नमेंट कर रहे हैं कि हम ऐसे करके तहसील को बेचे, जिला न्यायालयों को बेचे, तो उसमें जनता का आखिर क्या रिएक्शन होता है। तो छात्र युवाओं का ये एक आंदोलन एक इस बात का संकेत भी है कि जर्मनी जैसे देश को हिटलर ने इसलिए बर्बाद कर दिया कि वहाँ जनता खड़ी नहीं उठ पाई थी। लेकिन तुम CA NRC जैसे और 3 कृषि कानून जैसे लेकर के और नई शिक्षा नीति जैसे काले कानूनों को लेकर के इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र युवा, किसान और तमाम महिलाएं यहाँ पे जो है कि लगातार आंदोलन कर रही हैं, और इस देश को वे लोग बचाएंगे, फासिस्ट मोदी से बचाएंगे, पूंजीपतियों से बचाएंगे, और ये मेहनतकशों का, मजदूरों का और छात्र नौजवानों का देश बनेगा। हम लोग का नारा है कि छात्र युवा मजदूर किसान मिलकर बंद लो हिंदुस्तान। 2022 का जो चुनाव आ रहा है, उस पर असर आप इसको देख सकते हैं, युवा जो उतर रहे हैं सड़कों पर? देखिए, हम 22 के ही इस यूपी इलेक्शन में नहीं देख रहे हैं। हम तो आप देखिए कि बिहार के जो पिछले इलेक्शन हुए, उसमें बेसिकली बहुत प्रमुख मुद्दा था रोजगार का, और वहाँ की जनता डायरेक्टली नीतीश और भाजपा सरकार से लड़ रही थी। बाकी कितनी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही थी वो दूसरी सेकेंडरी चीज़ होती है। लेकिन वहाँ एक एनवायरनमेंट था, वो पहला मुझे लगता है कि देश के ऐसे राज्य का चुनाव होगा लोकतंत्र के इस इतिहास में कि वहाँ जनता डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुनौती दे रही है। और ठीक उसी चीज़ को आप देखिएगा कि बंगाल में नो वोट बीजेपी का कैंपेन चला। हम रोजगार के सवाल को लेकर के यूपी में जनता से और पूरे यूथ से ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो आंदोलन चल रहे हैं, ये डायरेक्ट सरकार से ही ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस से तुम बाद में लड़ो, तुमको यूपी में इलेक्शन छात्र नौजवानों से लड़ना होगा, किसान मोर्चे से लड़ना होगा, मजदूर मोर्चे से लड़ना होगा, महिला हिंसा और तमाम अपराधों के सवाल पे महिला मोर्चे से लड़ना होगा। तो ये ऐसे तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग योगी सरकार को 2022 के इलेक्शन में हटाएंगे। 24 में मोदी भी जाएंगे, और एक अच्छा देश, एक अच्छा भगत सिंह अम्बेडकर के सपनों का भारत हम लोग बनाएंगे। अभी आपने सुना युवा रोजगार सम्मेलन में आए छात्रों ने, युवाओं ने क्या बात रखी, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रमुख मुद्दा रोजगार बनना चाहिए। देखते रहिए फोरम पर, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, लखनऊ से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।